ये देखो, ये रिपीट होता है ना जो वर्ड्स, वो बीच में आता है। ऐसे मैं यहाँ पे रखती हूँ, पी की लेफ्ट से बैठा हो तो टी, 1 2 3 4 एस। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट। तो मुझे आशीष सर का जो कोट्स होता है मोटिवेशन, वो बहुत अच्छा लगता है और उनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। मेरी IBPS PO मेंस की एग्ज़ाम थी और मैंने अभी तक सर की क्लास नहीं छोड़ी है। हाँ, कुछ 1-2 छुट्टी होगी, लेकिन मैं डेली करती हूँ मॉर्निंग में। और फिर मैं नहा धो के जो लास्ट में सोना मैम की मैराथन होती है, या फिर अभी तो मेंस की मैम की मैराथन नहीं आई, लेकिन पिछले वाली थी वो मैंने रिवाइज़ की थी। बाकी सब रिसेंटली अड्डा 24/7 की जो मैराथन थी वो मैंने लास्ट में रिवाइज़ की। तो जब एग्ज़ाम होता है, जब मतलब मैं पेपर पे फोकस करती हूँ, मॉक पे, लेकिन फिर भी अगर कुछ पैटर्न चेंज हुआ हो या कुछ हमारे से गलती हो रही हो, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार रिवाइज़ करती हूँ ऑनलाइन, सॉरी मैराथन। तो मैं लाइव में करती हूँ हो सके उतना, वरना मैं लाइव नहीं करती हूँ। जो भी छूट जाता है तो वो मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ प्रिंट करवा के। और मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 5-5 मिनट का, ऐसे बालकनी में टहलने का, और वापस बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आई नो दैट कि ये वीडियो बहुत लेट है, लेकिन क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और मेरा फोकस अभी स्टडी पे है, मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि वीडियोस बना के मैं व्यूज़ लूँ और ये वो करूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं एनालिसिस का भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एनालिसिस का वीडियो आपको प्रॉपरली लाइव में मिल जाता है। कोई भी एप्लीकेशन जहाँ से आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म पे से, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो स्टूडेंट का हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ कि वो एनालिसिस में फिर से बोलूँ और ये हुआ वो हुआ और मैं व्यूज़ लूँ। इससे अच्छा मेरा मोटिवेशन यही है, सॉरी, मेरा मानना यही है कि आपको जो भी नहीं आता है वो मुझे बोलो, मैं उस रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपका डाउट भी क्लियर हो, और आप मॉक में अच्छे से मार्क्स लाओ और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छी जाए। ठीक है, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको जो भी नहीं आता, जो भी पज़ल हो या कुछ भी हो, सिलोक्स हो, जिसमें भी डाउट हो, वो मुझे बेफिक्र पूछ सकते हो। मैं उस रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो। वैसे मेरी हुई नहीं है, लेकिन प्री के बारे में बोल रही हूँ। अगर मेंस का बोलना है तो मेंस का भी बोल देना, मैं लेके आऊँगी। ठीक है, और मेंस की स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं बताऊँगी और डेली वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप ज़ीरो पे हो तो भी मेरे साथ अभी इसी वक्त जुड़ सकते हो। मैं कल या परसों मेंस का डेली वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है कि मेंस है, लेकिन मैंने इतना सारा टेंशन नहीं लिया। हाँ, बर्डन तो है, सबके पास 24 आवर्स है और उसमें ही हमें मैनेज करना होता है। और मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, भले मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ घर में, लेकिन बाहर का काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी को बाज़ार ले जाना, ये वो फलाना ढिमका, और अभी दिवाली का माहौल है, तो ऑब्वियसली सब यानी सब डिस्टर्ब होंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, फिर भी आप डिस्टर्ब होंगे। तो उस माहौल में हमको कैसे टैकल करना है, गेस्ट आए हैं, सब रिलेटिव्स आए हैं, और सब मतलब कैसे सब स्टेबल करना है, हमें फोकस करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। और ज़ीरो पे हो ना, तो भी आप अगर चाहो ना तो क्रैक कर सकते हो, और रिज़ल्ट का वेट नहीं करना। अगर आप रिज़ल्ट नेगेटिव भी आया तो ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आगे RRB PO और RRB क्लर्क है। सो मेरे साथ बनी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो, और आपके लिए मैंने पज़ल के वीडियो रखे हैं, क्योंकि कमेंट आया था कि पज़ल लेके आओ। और रही बात दूसरी की, हाँ, ये वीडियो इसलिए इतना लंबा है क्योंकि मैंने पज़ल रखी है लास्ट में, क्योंकि आगे मैंने डेली रूटीन बताया है और बाद में मैंने पज़ल दिखाई है। तो बस, और मैंने जो पज़ल रखी है वो हार्ड लेवल की है थोड़ी सी, मतलब एकदम क्लर्क लेवल की मैंने नहीं रखी है।
अगर आप चाहते हो कि मैं क्लर्क लेवल की रखूँ या पीओ लेवल की तो मुझे बता देना। और जितनी भी पज़ल आपको करनी हो, जो भी करनी हो, जो भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे मुझे दे देना, मैं आपको यहीं पे समझा दूँगी, ठीक है। और मेंस के लिए मैंने आपको बोला है मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आज से मैं मेंस मतलब मेरे मेंस की दी है, हाँ मैंने दी है, लेकिन अच्छा गया है पेपर, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है जितना मैं अब करूँगी। और यह IBPS PO मेरा आनंद था, मेरा वडोदरा नहीं था। तो मैं गाड़ी में गई थी मम्मी और भाई के साथ, और उस टाइम मैंने ये क्लिप ली थी। मैं बहुत थक चुकी थी, सच बताऊँ, इतनी गर्मी थी। और गर्मी में दूसरी सिटी में एग्ज़ाम देना, जब हमारी सिटी में नहीं आता तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये जानबूझ के हमको इधर उधर करवाते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको पैरेलल रो आज लेके आई हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और सबसे फेवरेट है मेरी पैरेलल रो सब पजल में से। और बाकी सबको यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, तो मेरा ऐसा ही उल्टा ही रहता है, उल्टी गंगा बहती है हमेशा। क्योंकि जब से मैं बिगिनर थी ना, तब से लेके आज तक मुझे मैथ्स में भी DI में मेरी फेवरेट रही है कैसलेट। जो सबको कैसलेट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कैसलेट ही कर सकती हूँ, बाकी सब कर लेती हूँ, लेकिन कैसलेट मेरी फेवरेट है। ऐसे इसमें भी मेरी पैरेलल रो मेरी फेवरेट है, बाकी सबको इसमें दिक्कत आती है, लेकिन ये सबसे पहले मेरी बन जाती है। तो आओ क्या अप्रोच है मैं सिखाऊंगी। ये सोना मैम का अप्रोच है, मैंने उन्हीं से सीखा है, ठीक है। तो मैं कोई मैम नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। चलो सिखाती हूँ। क्या बोला है, 12 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, पैरेलल रो, ओके। तो मैं ग्लो विद द फ्लो भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कुछ कुछ केस में ये कर लेती हूँ। 3 4 5 6 12 पीपल है, मैं 2 पॉसिबिलिटी 3 4 5 6 बना के रखूँगी। अब ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, सब पे नहीं करती, प्रैक्टिस है इसलिए आप कर सकते हो। एक को उल्टा कैप पहना तो दूसरे को उल्टा। अब ये ऐसा क्यों किया, तो इसमें लिखा है कि देम आर फेसिंग नॉर्थ सीटेड, मतलब क्या, रो 2 आर फेसिस सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग आर नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ये साउथ में है लेकिन नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो इसको 2 बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा है ये 1 सीटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग आर साउथ, तो ये रो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये साउथ की ओर देख रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं बोला कि ये साउथ में बैठे, ऐसा नहीं बोला, ये साउथ की ओर देख रहे हैं और ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो नॉर्थ बोला है वो साउथ लेना है और साउथ बोला है वो नॉर्थ लेना है आपको, इसमें उल्टा होगा, ठीक है। मैंने एक बार एग्जाम में गलती से ऐसे कर दिया था, ऐसे बताओ आपको, ऐसे कर दिया था। फिर मेरी, जब मैं बिगिनर थी और घड़ी टिक 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 चलती है ना, तब पता हमें नहीं चलता, लेकिन फिर पता चला कि इट्स ओके, मैंने गलती की है। तब से लेके आज तक कभी गलती नहीं की पजल में स्पेशली। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्ट टू द राइट ऑफ क्यू, ओके, पहले लिखना रहेगा PQRS TV रो 1 में ऑल ऑफ फेसिंग आर साउथ, तो PQRS TV और यहाँ पे ABCDEF, मैं बाजू में एक बार लिख लेती हूँ, बाद में नहीं लिखती कभी, ओके। ऐसे स्टार्ट टू द राइट ऑफ क्यू यहाँ पे है, क्यू के राइट से थर्ड पे एस है, एस 3 पॉसिबिलिटी कौन बनाएगा। चलो मैं सेकंड लाइन पढ़ लेती हूँ, मैं 3 पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनाऊंगी। आइदर एस और क्यू सिट्स एक्सट्रीमली एंड ऑफ द लाइन, एस और क्यू में से दोनों कोई भी एक्सट्रीमली एंड पे बैठ सकता है, तो मैं क्यू यहाँ पे लिखूंगी। एक बार क्यू को एक्सट्रीम एंड पे रखूंगी, 1 2 एस, और एक बार एस को मैं एक्सट्रीमली एंड पे रखूंगी, तो एस 1 2 क्यू। ये बीच वाली पॉसिबिलिटी है ना, क्यू 1 2 एस, वो चली गई क्योंकि दोनों बीच में आएंगे और दोनों में से कोई एक को तो कोने पे रखना ही है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल है। अब 2 ही पॉसिबिलिटी आ गई। चलो अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। द वन हु फेसिस क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, क्यू को जो फेसिस कर रहा है वो ई के राइट से सेकंड पे है। यहाँ पे नॉर्थ में है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है ब्लैक पार्ट, और ये ये वाइट पार्ट है वो आपका राइट है। जैसे आप साउथ में जाओगे तो ये राइट पार्ट है वो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, ओके। क्यू को जो फेस कर रहा है वो ई के राइट से सेकंड पे है। हाँ, 2 पीपल बिटवीन B एंड F, 2 पीपल सिट बिटवीन B एंड F, B एंड F के बीच 2 पीपल है। B एंड F तो दिखाई नहीं दे रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइदर B नॉट F सिट एक्सट्रीमली एंड ऑफ द लाइन, B और F यहाँ पे नहीं आएंगे, तो B और F 1 और 2 बैठ रहे हैं, तो B और F 1 2 F, चलो B और F रख दो। यहाँ पे B और F 1 2 B नहीं, यहाँ पे B और F नहीं आएंगे, B और F 1 2 B और F, B और F 1 2 B और F। ये क्या हो रहा है, एक्सट्रीमली एंड पे आ रहा है, तो इसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ, एक ही पॉसिबिलिटी बची। अब बोला है द इमीडिएट नेबर ऑफ B
बी है उसके जो इमीडिएट नेबर है कोई भी, ओके, नहीं पता कौन सा है। फेसिस पर्सन, जो फेस कर रहे हैं वो ये पर्सन को, वो पर्सन के बारे में बोला है। वो सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये थर्ड पे बैठा है पी के, ठीक है, ओके। अभी तो बी का ही नहीं पता, तो इमीडिएट नेबर कौन सा कंफर्म करेंगे, ये भी हो सकता है और ये दोनों में से भी कोई एक हो सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो आर एंड टी दोनों साथ में आएंगे। सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकंड पे सी है, यहाँ पे नहीं रख सकते, चलो एक ही जगह बची। ए के लेफ्ट में सेकंड पे सी, ओके। टी डज नॉट फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी बचा है। डी का जो इमीडिएट नेबर है ये, उसको टी फेसिस नहीं कर रहा, तो टी यहाँ पे भी आ सकता है, आर यहाँ पे भी आ सकता है, टी आर यहाँ पे भी आ सकता है। चलो छोड़ो, अब हमें ये पॉसिबिलिटी यूज़ करनी है और आर टी की बराबर। तो बी के इमीडिएट नेबर है उसको जो फेस कर रहा है वो वाली, तो पहले देखते हैं पी कहाँ पे आएगा, क्योंकि पी के लेफ्ट से थर्ड पे, अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ, अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ, चलो यहाँ पे ऐसे, तो पी के लेफ्ट से पी ऐसे, ठीक है, पी के लेफ्ट से थर्ड पे है, वो इमीडिएट नेबर होना चाहिए बी का, तो पी के लेफ्ट से थर्ड पे है, वो बी का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, तो पी यहाँ पे बन रहा है। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। पी यहाँ पे रखा तो पी के लेफ्ट से थर्ड पे ये है, अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ और उसके लेफ्ट से थर्ड पे यहाँ पे जो होगा वो बी का इमीडिएट नेबर है, बी का इमीडिएट नेबर है, तो बी यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ओके, ये भी सही है, बी का इमीडिएट नेबर है। एक मिनट, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि बी का जो इमीडिएट कोई भी नेबर होगा वो जिसको भी फेस करेगा ना, वो इंसान पी की लेफ्ट से थर्ड पे है, तो अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ तो 1 2 ये इंसान थर्ड पे है, उसको बी का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, यस ये है, तो ये तो बन रही है। अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ तो पी की लेफ्ट से थर्ड पे जो इंसान है वो बी आएगा, वो तो बी आएगा, ये नहीं आना चाहिए। अगर पी यहाँ पे रखूँ तो थर्ड है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो पी मैं यहाँ पे रखती हूँ, पी की लेफ्ट से थर्ड पे है, वो बी का इमीडिएट नेबर है, वो जिसको फेस कर रहा है, वो जिसको फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है, और यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, आर एंड टी का। अब आर एंड टी बीच साथ में आएंगे, पड़ोसी है भैया, तो चलो यहाँ पे टी नहीं आ सकता तो आर तो आ सकता है, यहाँ पे टी रख दो। अब कौन सा बाकी है, अब बाकी रखा रहा ई, हो गया हमारा पजल। चलो सर्टेन नंबर की बोला था ना आपने कि सीटिंग अरेंजमेंट भी बताना मेरे को, तो मैं चलो बता देती हूँ। अब इसमें लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कितने बैठे नहीं पता, सब नॉर्थ पे दिख रहे हैं। 4 पीपल सीट बिटवीन एस एंड टी, तो हमें लिखना है 4 पीपल, तो एस 1 2 3 4 टी। अब ऐसा हो सकता है कि टी लेफ्ट में भी बैठा हो, तो टी 1 2 3 4 एस हो गया 4 1 2 3 4, ओके। अब लिखा है 4 पर्सन, तो पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में सेकंड पे पी है, टी के लेफ्ट में सेकंड पे पी है। पी सीट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, बोला है कि कोई भी एंड होगा वहाँ से फोर्थ पे पी होगा, तो 1 2 3 ये तो एंड ही होगा, 1 2 3 4 एंड पे है ना, एंड पे से चौथा 1 2 3 1 2 3 4 पी चौथा है, हो गया, दिख रहा है आपको, ओके ठीक है। 1 2 3 4 पी एंड पे है, 1 2 3 4 ले लिया, एक्सट्रीमली एंड पे से फोर्थ पे पी को हमने, ओके आगे बढ़ो। 5 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड वी, अब यहाँ पे जाएंगे सब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। कितना बोला है, 5 पर्सन पी एंड वी के, 5 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड वी, तो 1 2 3 4 5 वी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 वी यहाँ पे, ओके। पी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में पी, वी के लेफ्ट में पी, ठीक है। आर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, आर के राइट में थर्ड पे वी है, आर के राइट में वी 1 2 3, वी के राइट में आर है थर्ड पे, वी 1 2 3 वी 1 2 3 हो गया। अब है आर सीट्स, हो गया। आर सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, आर
क्या होगा, थर्ड होगा, एंड पे से थर्ड होगा, तो 1 2 3, आर एंड पे से थर्ड होगा, 1 2 3 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में जितने हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के लेफ्ट में भी इतने होंगे, मतलब आर के राइट में 2 है तो क्यू के लेफ्ट में भी 2 होंगे, तो क्यू यहाँ पे। अगर आपको ऐसा नहीं करना आता, जल्द में करना है, तो आपको देखना है कि एंड पे से आर कौन से नंबर का है, तो 1 2 3, तो उसकी पोजीशन भी थर्ड नंबर पे होगी, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 थर्ड नंबर पे आर है, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 थर्ड नंबर पे क्यू। एम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पे एम है, यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में सेकंड पे एम है, यहाँ पे तो एस बाबा बैठा है देखो, इसलिए ये पूरा गलत जाएगा और ये आपका सही हो गया। ओके चलो पर्सन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लोग एक डाली पे बैठे हैं, ठीक है, हो गया आपका। चलो अब ये यही सेट किया मैंने, यही बाकी है, इवेंट और ऑर्डर बेस्ड, ठीक है। 9 पीपल है, तो 9 पीपल है हॉस्पिटल में चेकअप, अनदर हॉस्पिटल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके हमें कुछ ऑर्डर कुछ पता नहीं है, 9 पीपल है, इतने सारे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो चलो कर देते हैं। सीक्वेंस सेम नहीं है, 3 पर्सन गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन यू एंड ओ, यू और मैं यहाँ पे डॉट इसलिए करती हूँ क्योंकि एग्जाम में फटाफट हो जाए, ऐसे मैं नहीं करती, ऐसे नहीं करती मैं, हो सकता है ऊपर ओ हो और यू नीचे हो, ठीक है। एज मैनी पर्सन गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम एंड यू, एम और यू के बीच जितने जाएंगे, एज मैनी पर्सन गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम एंड यू एज बिटवीन ओ एंड एम, ओ माई गॉड, ओ एंड एम, यानी कि यहाँ पे एम रिपीट हो रहा है इसलिए एम बीच में आएगा। अगर इनमें से कोई भी रिपीट नहीं होता ना तो कुछ और बात होती, तो हमें कुछ और मुसीबत में पड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये देखो ये रिपीट होता है ना जो वर्ड्स, वो बीच में आता है, एज करके लिखा है ना यहाँ पे, एज मैनी पर्सन्स गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम एंड यू, और ओ एंड एम, उतने ही ओ एंड एम के बीच में जा रहे, तो एम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है तो यू ओ। चलो बैठा मुंह में निवाला दिया है तो लिख लेते हैं, ठीक है। ओके चलो, ओनली एम एंड यू, 2 पर्सन्स गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम एंड टी, अब टी यहाँ पे भी आ सकता है, बाजू में लिख लो ये, टी यहाँ पे भी आ सकता है, टी यहाँ पे भी आ सकता है, टी यहाँ पे भी आ सकता है, अभी हमें कोई अता पता नहीं है। ओनली 3 पर्सन्स गो टू द हॉस्पिटल आफ्टर एस, ओके डेफिनेट पॉइंट मिल गया, अब हम लाइनिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके चलो, ओनली 3 पर्सन्स एस के बाद जाएंगे, ठीक है। ओके अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइदर ओ नॉर यू गोस एट फर्स्ट एंड लास्ट, ओ और यू फर्स्ट पे भी नहीं जाएंगे, ओ और यू लास्ट में भी जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग चेन दिख रही है, टी के अलावा छोड़ दो, टी छोड़ दो, यहाँ पे लॉन्ग चेन दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 की लॉन्ग चेन है, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ से गिनना, यहाँ पे ओ यू नहीं आएगा, तो ओ 5 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ठीक है, तो ओ यू यहाँ पे भी नहीं आएंगे, तो ओ और यू यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3 4 5, ओ यू यहाँ पे, चलो एस यहाँ पे आएगा, ओ यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओ यू यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ओ यू यहाँ पे रखेंगे तो एक छोड़ के एम नहीं आएगा, ओ यू यहाँ पे मैं लिखूँ तो एक छोड़ के एम नहीं आएगा, तो ओ यू यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ओ यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक ही कंडीशन है कि ओ यू यहाँ पे ही आएंगे, ओ यू यहाँ पे ही आएंगे। अब मैं ये सेम है, मैं लिख लेती हूँ, ये यू यहाँ पे रख लेती हूँ, ओ को यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओ को यहाँ पे रख लेती हूँ और यू को यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या बोला है, एक छोड़ के एम, एक छोड़ के एम के ऊपर 2 छोड़ के टी, ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है, 1 2 टी। अब आगे बढ़ो, हॉस्पिटल आफ्टर एस, ओ यू फर्स्ट एंड नॉट लास्ट, क्यू गोज टू द हॉस्पिटल 3 पर्सन्स बिफोर आर, आर के ऊपर 3 पर्सन्स मतलब गैप 3 - 2 बराबर 3 - 1 इज इक्वल टू 2 का गैप, क्या बोला है, क्यू गोज टू हॉस्पिटल 3 पर्सन्स बिफोर आर, तो 2 का गैप और क्यू 2 छोड़ के आर, 1 2 3 4, चलो अब रख लेते हैं, क्यू यहाँ पे रखूँ तो 1 2 आर आएगा, क्यू यहाँ पे रखूँ तो 1 2 आर नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे रखूँ तो 1 2 आर नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ पे आएगा, 1 2 आर यहाँ पे आएगा, क्यू 1 2 आर आएगा, क्यू यहाँ पे रखूँ 1 2 आर, यहाँ पे सेम ही होगा ये भी,
1 2 आर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर यू ओ और यू ओ का डिफरेंस है इसलिए, ठीक है। ये ओ है ओ और ये यू है, क्यू 1 2 आर हो गया, ये हटाओ। अब क्या बोला है, एन गोज़ टू द हॉस्पिटल बिफोर पी, एन पी के पहले जाएगा बट नॉट इमीजिएटली, इमीजिएटली नहीं जाएगा। एन पी तो अभी एन पी साथ में नहीं आएगी, मतलब टी, चलो आगे बढ़ते हैं। टी इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल नाइदर एट लास्ट, मतलब टी यहाँ पे नहीं आएगा, नॉर इमीजिएटली आफ्टर यू, यू और यहाँ पे लिख लेते हैं, यू और टी इमीजिएटली यू के बाद कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यू यहाँ पे टी लिखो, मैं एन के नीचे पी होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एन यहाँ पे रखो, पी यहाँ पे रखो, एन यहाँ पे टी यहाँ पे रखो। अगर मैंने टी यहाँ पे रखा इस कंडीशन में तो एन पी यहाँ पे आएंगे, एन पी यहाँ पे आएगा, ये गलत है, साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर मैंने एन यहाँ पे रखा, मैंने टी यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे एन और यहाँ पे टी, यहाँ पे पी, ओके। अगर मैंने यहाँ पे टी रखा तो एन पी साथ में जाएंगे। अगर मैंने टी यहाँ पे रखा तो यहाँ पे एन जाएगा और यहाँ पे पी जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। एन पी साथ में नहीं है, देखो एन के नीचे पी, लेकिन एन पी साथ में नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिखा था ना। और टी है ना, टी, अब दोनों में से कौन सा कैंसिल होगा ये देखना। यू के इमीडिएटली बाद टी नहीं जाएगा, यू यहाँ पे टी यहाँ पे, ये करेक्ट हुआ। यू के इमीडिएट बाद टी है, ये देखो ये, इसलिए साफ गलत हो जाएगा। आंसर है क्यू एन यू आर एम एस ओ टी पी। फाइनल आ गया आंसर हमारा।